देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के ये कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों को नहीं आता कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि जो इक्वेशन है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए आपके पास। जैसे सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर सेकंड जो टर्म होगी वो एक्स वाली होगी, फिर जो थर्ड टर्म होगी वो बिना एक्स वाली। मींस पहले जो वेरिएबल होगा वो स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर बिना वेरिएबल वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है आपने। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले सबसे बड़ी पावर वाला, फिर उससे कम, फिर बिना पावर वाला, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है मैंने, फर्स्ट वाली टर्म को और थर्ड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को। देखो इसमें फर्स्ट वाली है x का स्क्वायर और थर्ड वाली है -10। ये सारा रफ वर्क में करना है आपने काम, ठीक है। तो -10 को x स्क्वायर के साथ करूंगा तो क्या आएगा, -10x का स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई फर्स्ट की थर्ड के साथ, ये आ गया। थर्ड स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टर बनाओ। जो सा ये नंबर आया ना आपके पास 10, इसके फैक्टर बना लो। क्या आएंगे, 2 5 1, ठीक है, यही आएगा। 2 × 5 × 1, ये आ गया। सेकंड, उसके बाद प्राइम फैक्टर बनाने के बाद उसके बाद क्या बनानी है, पेयर बनाने हैं आपने, ठीक है। अब देखो जैसे मैं पेयर बनाने की आपको बताता हूं कि कैसे पेयर बनाने हैं। देखो अब जैसे एक पेयर ये बनाया मैंने, दो ही पेयर बनाने हैं, दो से ज्यादा पेयर नहीं बनाने पेयर, ठीक है, दो ही बनाने, एक ये और एक ये, ठीक है। वन पेयर बनेगा हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। तो टोटल दो आगे, ये कितना है पूरा, ये 10 और ये 1। अब आप इन दोनों को एक बार दोनों को प्लस कर लो, एक बार दोनों को एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार दोनों को माइनस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में इसको प्लस में लिख लो। सॉल्व कर लो। देखो बच्चों ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 9 प्लस का, ठीक है, और ये आएगा माइनस का 11 और ये आएगा माइनस का 9। इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करती है? देखो बीच वाली टर्म कितनी है, -3, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, हमें ये चीज चाहिए इनमें से। इसका मतलब जो पेयर बनाया है ना, ये वाला पेयर बनाया, ये गलत है, कोई और पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, ठीक है। तो कोई और पॉसिबिलिटी क्या आएगी वो देखते हैं। 2 × 5 × 1। अब जैसे ये बनाया और एक ये, ठीक है, कितना, एक है 2 और एक है 5। दोनों को एक बार दोनों को प्लस में लिख लो, एक बार दोनों को माइनस में, एक बार एक को प्लस में, एक में माइनस में, एक को माइनस, एक को प्लस में। सॉल्व करो, ये कितना आया, प्लस का 7, ये आया माइनस का 7, माइनस का 3, प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये है माइनस का 3, ये हमें चाहिए था माइनस का 3, तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम, इसको स्प्लिट कर लेंगे, -3 को +2 और -5 में हम लिख सकते हैं। देखो प्लस का 2x, साथ में x जरूर लिख लेना। बच्चा क्या करता है ऐसे लिख देगा, प्लस का 2 माइनस का 5, गलत है, साथ में x की टर्म्स में लिखना है आपने, ठीक है। ये दो पेयर में हम करेंगे, ये माइनस का 10, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेने हैं। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद एक बात का ध्यान देना, जो इधर बन रहा है वही इधर बनना चाहिए। तो x + 2 कॉमन ले लो, ठीक है, x + 2 कॉमन लूंगा, यहां x बचेगा और इसके साथ -5, ये आ गया। अब एक बारी इसको 0 के इक्वल रख लो, एक बारी इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख लो, यहां से x की वैल्यू ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, ये x की माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, ये दो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट में देखो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये हमारे पास, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ क्या आएगा, माइनस का 12x²। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने इस नंबर के, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 × 3 × 1 या। ठीक है, अब हमने इस तरह से पेयर बनाने की यहाँ पे 1 आना चाहिए हमारे पास, प्लस या माइनस करके। ठीक है, अब पेयर बना लिए, एक ये पेयर बनाया और एक ये 4 और ये 3, दोनों को एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, दोनों को एक बार माइनस में, एक बार एक प्लस में एक माइनस में, और एक माइनस में और एक प्लस में। सॉल्व कर लो, ये आएगा प्लस का 7, ये आएगा माइनस का 7। ठीक है, ये आएगा प्लस का 1 और ये आएगा माइनस का 1, तो हमें प्लस का 1 चाहिए ना, तो ये वाला उठा लेंगे। ठीक है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3 x प्लस 2 2x माइनस 3। यहां से एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है आपने, एक बार इसको 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू -2, यहां से x की वैल्यू ये बच्चों उधर ले जाओ 3, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इस तरह से हमने करना है क्वेश्चन, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास x। थर्ड पार्ट में देखते हैं, इस वाले में वही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 की मल्टीप्लाई √2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 और √2 × √2 होता है, तो 5 × 2 कितना आता है, 10। देखो 5 जब सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ये आ जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, जब सेम की सेम के साथ करेंगे तभी रूट हटेगा, नहीं तो नहीं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर बना लेंगे 10 का, 5 क्या आ रहा है, 2 × 5 × 1। ठीक है, एक पेयर बनाएंगे, एक ये है और एक ये वाला, 2 और 5 दोनों को एक बार प्लस में, दोनों को एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 7 माइनस का 3 प्लस 3, हमें क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। प्लस के 7 के लिए ये वाला उठा लेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x। ठीक है बच्चों, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन √2 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा, √2x। जैसे मैंने भी बताया, √2 की मल्टीप्लाई सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट के साथ करते हैं तो सिर्फ 2 रह जाता है। इसलिए देखो कॉमन कंफ्यूजन मत होना, तो मैंने क्या करा, इस वाले 2 को 2 बार ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और ये अभी वैसे का वैसे लिखा। अब कॉमन ले सकते हैं इसलिए, देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, √2 और एक x। इधर क्या बच जाएगा, एक x, और इधर क्या बचेगा, √2। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 सेम बन रहा है, तो x प्लस √2 और ये वाला √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। यहां से x की वैल्यू माइनस का √2 और यहां से x की वैल्यू √2x, इधर प्लस का 5 उधर ले लो, माइनस का 5, यहां से x की वैल्यू -5/√2। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। फोर्थ देखते हैं पार्ट बेटे, इसको फोर्थ पार्ट में पहले ना इसका एलसीएम ले लो। देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 है, एलसीएम कितना आएगा, 8
16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। ये आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब वही जो मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पहले, फिर सेकंड फर्स्ट की और फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आएगा। ये वाला काम बच्चों सारा रफ वर्क में करना है आपने, ठीक है। ये 16 है, फिर 16 का प्राइम फैक्टर 2, 8, 4 ये आ जाएगा। 2 कितने टाइम्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए अब देखो, अगर मैं ऐसे पेयर बना लेता हूं, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये कितना है पूरा 8 और ये कितना है 2, ठीक है बच्चों। दोनों को एक बार प्लस करूंगा, दोनों को एक बार माइनस, दोनों को एक बार ही माइनस, एक बार प्लस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस का 10 आएगा, माइनस का 10, माइनस का 6, प्लस का 6। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस का 8। ये इनमें से एक भी आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पेयर है, ये गलत है। कोई और पेयर बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। जैसे अब एक ये बनाया और एक ये, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना आएगा 4 और ये भी 4। तो दोनों को एक बार प्लस, दोनों को एक बार माइनस, एक बार प्लस में ये वाला और एक बारी ये माइनस ये प्लस। सॉल्व करेंगे, प्लस का 8 माइनस का 8 0 और ये भी 0। तो -8 रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 और ये दोनों 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे या फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4। यहां पे भी ये 1 उधर ले जाएंगे, किधर आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू 1/4, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों, तो x की वैल्यू 1/4 और 1/4 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही है ये, फिर फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x²। प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके 100 के, तो आपके पास क्या आएगा 50, 25, 5, 5। तो फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें देखो वैसे चाहिए क्या, -20 चाहिए, तो हमें ऐसा पेयर बनाना चाहिए ना जिससे 10 या 10, 20 आ जाए। तो एक पेयर तो ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया, ये भी एक 10 और ये भी 10। दोनों को प्लस कर लो, दोनों को माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ये भी 0, ये 0, माइनस का 20 प्लस का 20। हमें चाहिए क्या -20, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। दोनों में से 10x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। और इसमें बेटे क्या करेंगे हम, इसमें ये बेटे यहां पे ध्यान से देखेंगे 10 यहां पे आएगा, सॉरी 10x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 और इधर भी 10x माइनस 1। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो और एक बार इस वाले को। यहां से x की वैल्यू, ये 1 उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आएगी 1/4।
10, यहां से भी 1 को उधर ले जाएंगे, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और बेटे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे।